हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हम सीडी सेल की तरफ से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का एक नोटिस आया हुआ है, डिटेल आया हुआ है। यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो सीडी सेल है उन्होंने बताया कि वो एग्जाम कैसे लेने वाले हैं, पेपर की जो डिफिकल्टी लेवल है वो कैसी होगी, इजी होगा, हार्ड होगा, अलग अलग शिफ्ट में पेपर का लेवल क्या हो सकता है, जो परसेंटाइल बनेगा वो कैसे बनेगा, जो नॉर्मलाइजेशन मेथड है वो क्या होता है, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर बताइए। और फाइनली रिजल्ट कैसे बनेगा उसका एग्जांपल भी दिया है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना बच्चों। सबसे पहले बता दूं, सीटी सेल ने यहाँ पर डॉक्यूमेंट और नॉर्मलाइजेशन में हमें पहले ये बताया है कि ये जो एग्जाम है ये मल्टीपल शिफ्ट में होने वाली है। ओके, वेबसाइट पर ये लेटेस्ट आया है, जो पूरा डिटेल है मैं बता रहा हूँ, अच्छे से समझाऊंगा आपको कि जो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होगी। 11 अप्रैल को सुबह शाम शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, फिर 12 को नहीं है। 13 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग, सेकंड शिफ्ट आफ्टरनून, ऐसे 20 अप्रैल तक होने वाली है। बहुत सारे शिफ्ट होंगे, लगभग हर साल 15 से 16 शिफ्ट होते हैं। इस साल 17-18 भी हो सकते हैं, देखते हैं। अभी यहाँ पर द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट्स हैं अलग अलग शिफ्ट में, पेपर अलग अलग होगा, सेट्स ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस इन एवरी शिफ्ट। यानी कि 11 तारीख को जो बच्चा सुबह देने गया है उसका पेपर 11 तारीख के शाम वाले से बिल्कुल अलग हो सकता है। 13 तारीख वाले का क्वेश्चन बिल्कुल अलग होगा, 14-15 का बिल्कुल अलग होगा। तो इन्होंने बोला है कि इन ईच शिफ्ट, ईच सेशन, ईच डेट क्वेश्चंस विल बी डिफरेंट। पूरे 50 के 50 क्वेश्चन मैथ्स के हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। हो सकता है कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए, लेकिन पूरे अलग अलग क्वेश्चन होंगे। हाँ, क्वेश्चन का मैंने जो ऑब्जर्व किया है अभी ब्रह्मास्त्र बुक बनाते समय, कि एक जैसे 11 तारीख के एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया मैथ्स का, तो सिमिलर क्वेश्चन 13, 14, 15 को भी आ सकता है, या उसी दिन के शिफ्ट 2 में भी वैल्यूज बदल के, नंबर बदल के। क्वेश्चन अलग हो गया ना, बट क्वेश्चन का टाइप सेम हो सकता है। ये भले यहां पर बोल रहा है बट टाइप सेम हो सकता है, और हमें वो चीज सीखनी है। ओके, और it is quite possible that in spite of all efforts of maintaining equivalence among various question papers, the difficulty level of these question paper, okay, in different shift may not be exactly same। मतलब कि हो सकता है 11 तारीख को बहुत डिफिकल्ट शिफ्ट आ जाए या इजी आ जाए। हो सकता है कि 13 तारीख की शिफ्ट 1 जो है बहुत इजी थी, लेकिन 13 तारीख की शिफ्ट 2 बहुत डिफिकल्ट हो जाए, फिर 14 की भी डिफिकल्ट हो जाए, 15 वालों को बहुत इजी आ जाए। तो कोई एक शिफ्ट बहुत इजी भी हो सकती है, डिफिकल्ट भी हो सकती है, और उसका जो भी होगा नॉर्मलाइजेशन मेथड से परसेंटाइल, उस शिफ्ट में जितने लोग बैठे हैं वो सबका मार्क्स उसके हिसाब से ही बढ़ेगा। इजी शिफ्ट है तो 200 में से 170 पे 100 परसेंटाइल बन रहा है। डिफिकल्ट शिफ्ट है तो 200 में से 150 मार्क्स पे 100 परसेंटाइल बन रहा है। तो जो इफेक्ट होगा सबको होगा, तो इसीलिए वो नॉर्मलाइजेशन मेथड होता है। ऐसा बोला है कि भाई आप को देख सकते हो कि आपके फ्रेंड को डिफिकल्ट आया, आपको इजी आया, आपको डिफिकल्ट आया, उसको इजी, ऐसा हो सकता है। इन ऑर्डर टू ओवरकम सच अ सिचुएशन, नॉर्मलाइजेशन मेथड विल बी यूज्ड फॉर इंश्योरिंग दैट कैंडिडेट्स आर नाइदर बेनिफिटेड नॉर डिसएडवांटेज ड्यू टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। इन्होंने क्लियर किया है कि भाई किसी को इजी आ गया उसको फायदा हो गया, जिसको डिफिकल्ट आ गया उसका लॉस नहीं। नॉर्मलाइजेशन मेथड ये होता है कि अगर डिफिकल्ट शिफ्ट है तो वो सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं था, आपके साथ 1000 लोग जो दे रहे हैं अगर वो हजारों के लिए डिफिकल्ट था, तो हजारों के स्कोर कम आएंगे। उसमें भी अगर समझो 200 में से डिफिकल्ट होने की वजह से जो टॉपर है सिर्फ 140 है, 140 के ऊपर गया ही नहीं कोई, क्योंकि वो डिफिकल्ट शिफ्ट था, तो 140 वाला 100 परसेंटाइल दिखेगा। और यहाँ पर इसमें दिया गया है कि आपका जो रिजल्ट बनेगा उसमें सिर्फ परसेंटाइल दिखेगा, आपका स्कोर नहीं दिखेगा कि आपको 200 मार्क में से कितने मार्क्स मिले, 150, 160, 170, ये नहीं दिखेगा। हर साल नहीं दिखता, इस साल भी नहीं दिखेगा। ये यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है बच्चों। यहाँ पर बोला गया है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, ओके, ये पूरे नेशनल लेवल में जितनी भी एग्जाम्स होती है, मल्टी शिफ्ट में होती है, उसमें ये यूज किया जाता है, और हम लोग भी वही यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पर कुछ और डेफिनेशन दिया इन्होंने, हमारा रिजल्ट कैसे बनेगा, हमारा रिजल्ट कैसे बनेगा, परसेंटाइल स्कोर होगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आपके रिजल्ट में 200 मार्क्स में से आपने समझो 160 स्कोर किया, तो रिजल्ट में वो लिख के नहीं आएगा, परसेंटाइल लिख के आएगा। दूसरा, परसेंटेज भी लिख के नहीं आएगा। ये परसेंटाइल जो है परसेंटेज से बिल्कुल अलग होता है। ओके, परसेंटाइल जो है परसेंटेज से अलग होता है, ये सीधा इसमें लिखा हुआ है। परसेंटाइल क्या होता है कि अगर समझो आपको 150 200 में से अगर
समझो आपको 150 मार्क्स आ गए, तो एक्चुअल परसेंटेज निकालोगे तो 150 अपॉन 200 इंटू 100, तो आपके परसेंटेज 75 होते हैं। रिजल्ट में 75% लिख के नहीं आएगा, ये होगा कि आपके साथ शिफ्ट में कितने लोग बैठे उसके हिसाब से परसेंटाइल निकलेगा। आपके मार्क्स के इक्वल या उससे कम कितने परसेंट बच्चे हैं वो आपका परसेंटाइल होगा। ठीक है, तो ये सही होता है। अब ये परसेंटाइल होता क्या, देखो 100 से लेके 0 इस रेंज में सबकी स्कोरिंग होगी, यानी परसेंटाइल सिस्टम होगा। रिजल्ट पे आएगा 100 परसेंटाइल, 99 पॉइंट, 98 पॉइंट, और ये भी 7 डिजिट का होगा पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद ये 7 डिजिट्स का होगा। क्यों? क्योंकि जो टाइज होते हैं बहुत सारे लोग का सेम आ गया, तो क्या करें, तो इसलिए ये डेसिमल 99.12567 ऐसे 7 डिजिट होगा, ताकि टाइज कम हो जाए, रैंकिंग बनाने में इनको हेल्प मिले। 100 से 0 परसेंटाइल होता है। परसेंटाइल सिस्टम क्या होता है, समझो आपकी शिफ्ट में 1000 बच्चे बैठे हैं और उसमें 1000 बच्चे में से 900 बच्चों का मार्क्स आपके इक्वल या आपसे कम है। समझो आपको 200 में से 140 मार्क्स आया, और 140 मार्क्स पर 140 के इक्वल या उससे नीचे 1000 में से 900 बच्चे हैं, सिर्फ 100 बच्चे ऐसे जिनका मार्क्स 140 के ऊपर है, तो आपको परसेंटाइल क्या होगा, 900 अपॉन 1000 इंटू 100, 90 परसेंटाइल। एग्जाम्पल दिया मैंने कि आपने कितने परसेंट बच्चों को पीछे छोड़ा, 90% बच्चे आपके इक्वल या आपसे कम है, तो 90 परसेंटाइल। या तो ऐसे समझो आपके ऊपर कितने परसेंट बच्चे हैं, ये समझो, समझो आपके ऊपर 10% बच्चे हैं, 1000 में से 100 बच्चे आपसे ज्यादा मार्क्स है, 1000 में से 100 मतलब 10 परसेंटाइल, 10%, यानी 10% आपसे ज्यादा है, तो 90% आपसे कम हो गए, आपके इक्वल या कम, आपको 90% स्कोर आएगा, 90 परसेंटाइल आपके रिजल्ट में आएगा। तो यहाँ पर स्कोर कितना आता है मैटर नहीं करता है, परसेंटाइल कितना आता है वो मैटर करता है, इजी शिफ्ट हो हार्ड शिफ्ट हो। तो ये चीज आपके साथ होने वाली है। ये पूरा यहाँ पर लिखा है, आपका रॉ स्कोर कहीं दिखेगा नहीं, और आपके जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है हाईएस्ट एंड लोवेस्ट स्कोर के बीच में वो कन्वर्ट होंगे परसेंटाइल में, जो सिस्टम मैंने बताया वो सिस्टम। अभी यहाँ पर ये भी बोला है कि नॉर्मलाइज स्कोर होगा परसेंटाइल, रॉ मार्क्स आपके नहीं होंगे, रॉ मार्क्स रिजल्ट में नहीं आएंगे, 7 डेसिमल प्लेस तक आपका परसेंटाइल स्कोर होगा, 99.2358 ऐसे करके। जो भी रिटाइज होते हैं, 1 2 3 बच्चों का सेम परसेंटाइल आया, तो रैंकिंग कैसे बनी, उसको कम करने के लिए। ठीक है, अभी जो परसेंटाइल कैसे बनता है उसका फॉर्मूला भी इन्होंने दिया, जो मैंने अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द सेशन विथ रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट स्कोर, आपके स्कोर के बराबर या उससे कम कितने बच्चों ने स्कोर किया, अपॉन टोटल कितने बच्चे आप जिस दिन और जिस सेशन में थे शिफ्ट में उसमें कितने बच्चे बैठे थे, इंटू 100 करेंगे, तो ये परसेंटाइल का पूरा है। ओके, तो ये मैंने ओरली आपको बता दिया, सिंपल सी बात है जो मैंने बताया। इसने ये भी बोला है कि जो परसेंटाइल होता है, फिजिक्स में आपका कुछ आ गया, केमिस्ट्री में आ गया, मैथ्स में आ गया, तो रैंकिंग बनने के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कौन सा परसेंटाइल देखा जाएगा, तो ना तो फिजिक्स, ना तो केमिस्ट्री, ना तो मैथ्स देखा जाएगा, पीसीएम देखा जाएगा या तो पीसीबी देखा जाएगा। पीसीएम का टोटल परसेंटाइल कैसे आएगा, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का एवरेज करेंगे जैसे बोर्ड में होता है, नहीं, यहाँ पर द परसेंटाइल ऑफ द टोटल शैल नॉट बी एग्रीगेट और एवरेज, एवरेज या एग्रीगेट नहीं होगा। जो भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट का एग्रीगेट एवरेज नहीं करते हैं वो क्या होगा, पीसीएम के टोटल जो आपके मार्क्स हैं वो बाकी आपके शिफ्ट के जो बाकी के बच्चे हैं उनके टोटल के साथ कंपेयर होके वो बनेगा। समझ यार, अभी एक एग्जांपल इन्होंने दिया है, बिल्कुल ध्यान से देखो, डिटेल में समझा रहा हूं। एक एग्जांपल दिया है, समझो अलग अलग शिफ्ट हुई है अलग अलग दिन में। समझो यहाँ पर है डे 1 बैच 1, यानी पहले दिन 11 तारीख शिफ्ट 1, डे 1 बैच 2 मतलब 11 तारीख शिफ्ट 2, फिर 13 तारीख शिफ्ट 1, 13 तारीख शिफ्ट 2। समझो 4 शिफ्ट का एग्जाम्पल दिया है। समझो यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे, समझो प्रेजेंट 2249 थे और अब्सेंट 150 थे, यहाँ पर 186 अब्सेंट थे। एग्जाम्पल दिया है, सैंपल लिया है, तो टोटल अपीयर कितने हुए, 2399 बच्चे आपके शिफ्ट में हुए। समझो 2249 बच्चों का एग्जाम था आपके साथ पूरे सेंटर्स पे, बट उसमें 150 बच्चे अब्सेंट हो गए, सेकेंड अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं। इस बार आपको बता दूं, ये सेकेंड अटेम्प्ट के लिए जाने वाले बच्चे ज़्यादा अब्सेंट होंगे, तैयारी हुई नहीं रहेगी, डिप्रेशन में रहेंगे, मेरा पढ़ के नहीं हुआ मैं क्यों जाऊं, अब्सेंट ज़्यादा रहेंगे। कुछ लोग आए होंगे तो जस्ट वो देखने के लिए आए होंगे एग्जाम कैसे होती है, उनका जो है बोलते हैं ना अपन क्रिकेट खेलने के बाद पहले ट्रायल बॉल करते हैं, ट्रायल करने आएंगे। तो ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट है हल्के में मत लेना, कम मार्क्स में भी ज़्यादा फायदा हो सकता है। ठीक है, तो ये अब्सेंटीज ज़्यादा हो सकती है। यहाँ जो प्रेजेंट लोग रहेंगे वो
जो भी प्रेजेंट है वो टोटल बच्चे होंगे। ओके, एक मिनट है, अब्सेंट 1500 है, प्रेजेंट 2249 है, एक मिनट क्या दिया है, टोटल 2399 है। तो जो प्रेजेंट है उस पर ध्यान देना है। और ये जो 150 एब्सेंट हो गए तो जीरो ही हो गए, वो आपके नीचे ही आ गया, तो उसको काउंट करो या मत करो, वो आपसे नीचे आ गया। अब टोटल हाईएस्ट समझो 154 मार्क्स है, एकदम ध्यान से सुनो, और लोवेस्ट 1 मार्क है। एक एग्जाम्पल लिया है 4 शिफ्ट का लेके, कि आपने जो शिफ्ट में दिया इतने बच्चे थे, और आपके शिफ्ट में 200 में से सबसे ज्यादा स्कोर किसी बच्चे का है वो 154 है, और सबसे कम किसी बच्चे का स्कोर है तो 1 मार्क है। या तो तुम बोलोगे किसी को जीरो भी तो आ सकता है, तो समझो दूसरा केस, ये दूसरे बैच में जो था 2458 बच्चे थे, जिसमें से ज्यादा एब्सेंट थे, और ये था 157 हाईएस्ट आया है, और उसमें सबसे कम लोवेस्ट जीरो है। एग्जाम्पल दिया है, कोई एक शिफ्ट है वो डिफिकल्ट शिफ्ट थी तो उसमें 149 हाईएस्ट बना है, कोई इजी शिफ्ट थी तो 161 बना है। कहीं ना कहीं ये सीटी का जो है ना, ये एग्जाम्पल भी है, उनको पता है कि जो कोई कोई शिफ्ट में हाईएस्ट कितना आ रहा है, तो किसी न किसी का एग्जैक्ट ये है भी, यानी कि आप 150 के आसपास पहुंचते हैं, 150 160, तो आप 99 के ऊपर 100 और 99 के बीच में आ जाते हैं, 100 भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जिस बच्चे ने 154 स्कोर किया है वो 100% आ गया, जिस बच्चे ने इस शिफ्ट में 161 स्कोर किया है उसको 100% आ गया। कोई बच्चा ये डिफिकल्ट शिफ्ट थी उसमें 149 है तो भी उसको 100% है, रिजल्ट में इन सारे बच्चों को 100% आएगा। अब समझो कि ये 4 केस हमने लिया है, इन 4 केसेस में अब एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरह से फॉर्मूला बनता है। ओके, एग्जाम्पल बताना चाहूंगा फॉर्मूला कैसे बनता है वो देखो। समझो यही 4 शिफ्ट है, 2249 बच्चे थे जो प्रेजेंट थे, कैंडिडेट्स हु स्कोर, अभी देखो ये जो अपीयर थे, वो जो एब्सेंट थे माइनस कर दिया, एब्सेंट को नहीं लेंगे टोटल में से, जो अपीयर थे 154 हाईएस्ट स्कोर था, तो क्या करेंगे, इसको 100% आ गया। क्यों, फॉर्मूला क्या था, 2249 बच्चे अपीयर थे, वो पूरे के 2249 बच्चे आपसे इक्वल या नीचे, सब नीचे आपके, हाँ कोई हो सकता है उसको 154 10 बच्चों को आ गया, 10 बच्चों को 150, तो सबको 100% ला सकता है अगर सबको है तो 10 बच्चे लोग को मिलकर सेम परसेंटाइल आ सकता है उस सब्जेक्ट में, या ये पीसीएम का टोटल है। ओके, समझो दूसरा जो शिफ्ट था उसमें 2272 बच्चे बैठे थे, और यहाँ 157 मार्क्स पे 100%, ये सब चीजें दी है, तो ये हो सकता है ऑल द हाईएस्ट रॉ स्कोर्स वुड बी नॉर्मलाइज्ड टू 100% स्कोर। और उसके बाद उससे जो नीचे वाले मार्क्स है उसमें देखा जाएगा कि उसके इक्वल या कम कितने बचे उसके हिसाब से। और वैसे ही ये लोवेस्ट स्कोर का भी दिया है, लोवेस्ट स्कोर को भी देखो यहाँ परसेंटाइल बनेगा। तो इस तरह से बच्चों ये परसेंटाइल सिस्टम है जो यहाँ पर बताया गया है, और ये पूरा ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का भी बताया है, फिजिक्स का, मैथ्स का, केमिस्ट्री, टोटल। तो आपका जो रिजल्ट आएगा बच्चों उसमें फिजिक्स का परसेंटाइल लिख के आएगा, केमिस्ट्री का परसेंटाइल, मैथ्स का परसेंटाइल, बायो है तो बायो का आएगा, फिर एक लास्ट में आएगा टोटल पीसीएम। वो टोटल पीसीएम का जो परसेंटाइल रिजल्ट में आएगा वो मायने रखता है, उसी के ऊपर आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट में रैंकिंग बनती है। अगर किसी 2-3 लोगों का सेम है तब जाके उसके इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी देखे जाते हैं या डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, ऐसे सब होता है, वो बात की बात है। इन्होंने पॉइंट के बाद 7 डिजिट दे दिया ताकि टाइज भी कम हो जाए। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं बच्चों, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये सब दिया एग्जाम्पल के तौर पे, और ये बहुत कुछ दिया है, ये पीडीएफ आप वेबसाइट से डाउनलोड करके देखिए। अब यहाँ पर बोलूँगा कि जब एग्ज़ाम हो जाती है, ओके, जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आप कैप राउंड में जो है भाग लेते हैं। कैप राउंड में क्या होता है कि जितने बच्चों ने वहाँ पर फॉर्म भरा होगा कैप प्रोसेस के लिए, उन सबकी एक पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनती है, फिर उसकी छटनी होकर फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। इस तरह से मेरिट लिस्ट बनती है बच्चों। अभी उसमें एग्जाम्पल के तौर पर मेरिट लिस्ट में रॉ स्कोर वगैरह नहीं लिखा होता, कहीं पे भी आपका स्कोर नहीं आएगा। आप बोलोगे सर मुझे मेरा स्कोर कैसे पता चलेगा, तो आपको बता दूं एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आने के पहले एक आंसर की रिलीज होती है। वो आंसर की जब रिलीज होगी वो 3 दिन के लिए वेबसाइट पर दिखती है। आप सिटी सेल की वेबसाइट पर लॉगिन करते हो, आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हो, और अंदर एक टैब होता है, वहां पर जाओगे तो आप अपना आंसर की देख पाते हो। आंसर की में आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन में देख पाते हो कि इसका सही आंसर क्या था और आपने क्या मार्क किया था। तो ऐसे करके आप गिनती करते हो कि मैथ में 50 क्वेश्चन थे, मेरे 40 सही हो गए, 10 गलत हो गए। आप लिख के रखते हो कि मैथ में 40 क्वेश्चन राइट हुए, मतलब 80 मार्क्स मिले। फिर आप फिजिक्स में देखते हो कि मेरे 35 क्वेश्चन सही हो गए, 15 गलत हो गए, यानी आप लिख के रखते हो कि मुझे फिजिक्स में 35 मार्क्स आ रहे हैं। फिर केमिस्ट्री में समझो 42 क्वेश्चन सही हुए, 8 रॉन्ग हो गए, आप लिख के रखते हो। फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का टोटल करते हो कि आपको कितने आ रहे हैं, 150 160 जो भी आ रहा है वो आप लिख के रखते हो। इस तरह से आप जब आंसर की आती है तो अपने मार्क्स को लिख के रख सकते हो। अब होता क्या, आंसर की आने के बाद फिर एक प्रोसेस होता है, सीटी सेल जो है एक फॉर्म निकालता है, बोलता है किसी को ऑब्जेक्शन है
आंसर की में तो वो ले सकता है। 3 दिन के बाद आंसर की गायब हो जाती है। आपको उसका स्क्रीनशॉट वगैरह या कुछ तो करके लेके रखना है, क्योंकि वो गायब हो जाता है फिर दिखेगा नहीं। आप पूरा देखते हो और आपको लगता है कि ये जो मैथ्स का क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, इसका आंसर बी होना चाहिए और सीटी सेल ने करेक्ट आंसर सी मार्क किया है, मैंने बी सही लिखा है बट मुझे इसके 2 मार्क्स नहीं दिए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप उसको वेरीफाई करो, सही से आंसर निकालो और आप पक्के हो जाओ कि आपको लगे कि हाँ मैंने जो बी किया सही है, सीटी सेल ने गलत आंसर की दी है मेरे क्वेश्चन के लिए। तो आप क्या करते हैं, जब भी ऑब्जेक्शन वाला आएगा आंसर की के बाद आप ऑब्जेक्शन ले पाओगे। और ऐसे टाइम पे 1000 रुपया एक क्वेश्चन के लिए लोग मांगते हैं और 1000 रुपया भर के आप ऑब्जेक्शन लेते हो। जब आप ऑब्जेक्शन लेते हो और सीटी सेल में जब वो क्वेश्चन जाता है, अगर आपने सही ऑब्जेक्शन लिया, आपने जो बोला था वो सही है, तो सीटी सेल उस क्वेश्चन को ऑप्शन को करेक्ट करता है और जिसने भी बी किया होगा सबको मार्क्स मिल जाते हैं। एक का होगा तो सबका फायदा होता है। समझ में आ रहा है? अगर किसी ने ऑब्जेक्शन लिया कि इसके सब ऑप्शन रॉन्ग है, करेक्ट ऑप्शन है ही नहीं है कोई भी, तो उस क्वेश्चन का सबको मार्क्स बढ़ा दिया जाता है। तो ये ऑब्जेक्शन का फायदा होता है। फिर क्या होता है, आपने टोटल करके रखा है बट एक्चुअल जब रिजल्ट आता है तो उसके जो सबके मार्क्स है जो उन्होंने आंसर की से निकाली उसमें प्लस माइनस हो जाता है, 2-4 मार्क्स कम हो जाएंगे या बढ़ जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है। अब मार्क्स आपने रखे पर जब रिजल्ट आएगा तो उसमें मार्क्स कहीं नहीं आएगा, परसेंटाइल आएगा। अब जो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया कैसे परसेंटाइल बन रहा है, समझो फिजिक्स में किसी बच्चे का फर्स्ट बैच में 38 मार्क्स आया, उसके परसेंटाइल 89 आ गए, क्योंकि और भी जो बच्चे हैं 40, 42, 43 के ऊपर आ गए। बट समझो कोई एक सेकेंड बैच है जिसमें 45 मार्क्स एक बच्चे का आया, उसको 100 परसेंटाइल आ गया फिजिक्स में, क्योंकि 45 के ऊपर कोई है ही नहीं, तो 100%। समझो 38 के ऊपर फिजिक्स में पहले दिन में पहले शिफ्ट में 11% बच्चे जो थे वो 38 से ज़्यादा लाए, तो उसको 100 में से माइनस करो 11, 89 परसेंटाइल है ऐसे। तो यहाँ पर जो टॉप है 45 समझो अलग अलग शिफ्ट में ये टॉप दिया। फिर समझो केमिस्ट्री में भी है 30 मार्क्स, सबसे डिफिकल्ट पेपर था केमिस्ट्री का समझो, और जिस बच्चे ने 50 में से 30 क्वेश्चन सही किए थे उसके ऊपर कोई है ही नहीं, 30 के ऊपर किसी ने ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं किए, तो उसको केमिस्ट्री में 100% डाला गया, क्योंकि 30 क्वेश्चन जो है वो किसी ने उसके ऊपर सॉल्व ही नहीं किया। एक 100 के 100% बच्चे केमिस्ट्री में 30 के इक्वल या उसके नीचे, तो ये ऐसे हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैथ्स में देखो, मैथ्स में यहाँ पर 86 पे 99.95 हो सकता है, 86 के ऊपर जो है 92 वाला कोई होगा वो 100 परसेंटाइल में आया होगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से होता है। अब ये टोटल पीसीएम करके आता है। अब समझो पहले शिफ्ट में 154 टोटल आए, ये सब प्लस किया तीनों 154 आए। अब ये 154 आए, इसका भले यहाँ पर 89 था, देखो परसेंटाइल बहुत कम है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 100 है और इसमें 99.95, इसमें 100 के करीब है, इसमें कम है। एवरेज करोगे तो 95-96 तक जा सकता है, लेकिन एवरेज नहीं किया इसने, इसको फाइनली पीसीएम में 100 परसेंटाइल है। दिख रहा है यहाँ पर क्यों है? क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के मार्क्स को एवरेज नहीं करते ये लोग टोटल पीसीएम का जो स्कोर है। अब इसके शिफ्ट में 154 के ऊपर कोई गया ही नहीं है। हाँ, इसका केमिस्ट्री में कम हुआ था लेकिन डिफिकल्ट थे क्वेश्चन, उसके ऊपर कोई नहीं गया। फिजिक्स में कम आ गया क्योंकि इसके ऊपर फिजिक्स में ज़्यादा लोग हैं। तो ऑन एवरेज जो इसका टोटल मार्क्स है पीसीएम का 154 है, उसके ऊपर कोई नहीं है। 100% बच्चे इसके इक्वल या नीचे, तो इसको 100 परसेंटाइल मार्क्स मिल गया। अब आप बोलोगे सर इधर 89 तो फिर भी मिल गया, भाई ऐसा बहुत सारा हम लोग ने रिजल्ट देखा है, ऐसे होता है। ठीक है, तो ऐसा रिजल्ट बनेगा। हाँ, जब आपका रिजल्ट बनेगा स्कोर लिख के नहीं आएगा, ये स्कोर लिख के नहीं आएगा। तो ये पूरा एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत डिटेल में मैंने बताया आपको। ओके, यहाँ पर एक दूसरा सेट है, दूसरा भी एग्जाम्पल है सेशन 2 डे। ओके, यहाँ पर देखो परसेंटाइल सेशन 2 है। ओके, एकदम। तो यहाँ पर देखो 45 पे 100 परसेंटाइल मिल रहे हैं, 41 वाले को 97 मिल रहा है, केमिस्ट्री में 30 मार्क्स पे। वैसा ही है, ये स्टडी कर सकते हो आप, कैसे होता है आपको समझना है। तो बहुत ज़्यादा डीप में मैं चला गया, अलग अलग डेट के लिए है ये। तो होप सो आपको चीज़ें समझ में आई। पेपर कैसा आएगा, हर एक शिफ्ट में अलग अलग आएगा, क्वेश्चन बदल जाएंगे, क्वेश्चन के टाइम सेम बहुत सारे रह सकते हैं। ठीक है, दूसरा डिफ़िकल्टी लेवल किसी में ईजी होगी, किसी में डिफ़िकल्ट होगी। जेई मेंस की जैसे होगी, आपको बता दूं मैथ्स के 50 क्वेश्चन होंगे या फिजिक्स केमिस्ट्री के, तो 15 क्वेश्चन इजी होते हैं, 20 मॉडरेट होते हैं और 15 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं। जेई मेंस या नीट वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, बायोलॉजी के, फिजिक्स केमिस्ट्री के, मैथ्स के। ठीक है, तो आपको टारगेट रखना इजी 15 तो पूरा परफेक्ट होना चाहिए, मॉडरेट 20 भी हो, 50 में से 35 क्वेश्चन परफेक्ट होना चाहिए, और लास्ट के जो 15 डिफिकल्ट है कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन अगर सही हो गए आपका काम बन जाएगा। आपको 50 में से 50 क्वेश्चन सही होंगे, ये टारगेट नहीं हुआ तो भी चलेगा। 50 में से 40 के ऊपर क्वेश्चन सही हो जाए, आपका 99 पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, पूरी डिटेल मैंने बताई। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
ओके, आपको बता दूं हमारा नया ऐप लॉन्च हुआ है महा टॉपर्स ऐप, जहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों एक जगह है और आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट हमने वहाँ अवेलेबल किया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है महा टॉपर्स ऐप की, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। ओके, और क्या करो, फ्री मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करो। ओके, और जो सेकेंड सेशन देने वाले, सेकेंड अटेम्प्ट देने वाले बच्चे, उनके लिए हमारा महा टॉपर्स ऐप पर क्रैश कोर्स आया है, महा टॉपर्स क्रैश कोर्स, जो रिकॉर्डेड प्लस लाइव होने वाला है। वहां से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कंटेंट हमने अवेलेबल करके दिया है, जहां से आप बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एकदम एडवांस लेवल। 2025 के PYQ 24-23 सब PYQs है, वीडियो सॉल्यूशंस है, बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो। और पूरा जो है हर चैप्टर के ऊपर हमारा लाइव गाइडेंस आएगा और पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, रिकॉर्ड करके दिया हुआ है। तो जो बच्चे सेकेंड अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं वो जरूर महा टॉपर्स ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करो। पहले तो वहाँ फ्री टेस्ट अवेलेबल है 0 रुपीज़ में, उसका फ़ायदा लो। और जो सेकेंड अटेम्प्ट में आना चाहते हैं वहाँ पर जरूर आना। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन में। ऐसे ही आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट में जरूर बताइए। आपको और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड आप सभी को एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। आपका 99 के ऊपर परसेंटाइल आए, ऐसे कामना करते हैं।